क्या यूपी में मुसलमान डरा हुआ है? प्रत्युष जी, देखिए, ये जो मौलाना साहब ने बयान दिया है कि यूपी में मुसलमान डरा हुआ है, ये बिल्कुल बेकार बयान है और इस बयान के हम बिल्कुल साथ नहीं हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनसे बयान दिलवाया है। असलियत में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमान जो ये बोल रहे हैं ना, ये हिंदू मुसलमान करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में दलित भी डरा हुआ है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी डरी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक भी डरा हुआ है, उत्तर प्रदेश में अगड़ा भी डरा हुआ है और उत्तर प्रदेश का सर्व समाज डरा हुआ है। अब आप कहेंगे कि साहब मैं ये कैसी बातें कर रहा हूं साहब कि उत्तर प्रदेश में सब डरे हुए हैं। ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कोई टिप्पणी की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह कहना चाह रही थी कि वो ये शब्द नहीं यूज करना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो बायस्ड होकर के काम कर रही है। आपने भी बुलडोजर की बात की। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो 20 लाख रुपए का बुलडोजर चलाने पर जो जुर्माना लगाया था, वो किसकी पीआईएल पे लगाया था? उनका नाम था सावित्री सोनकर। तो मैंने जो आपको बोला ना कि बुलडोजर के साथ जो अन्याय हो रहा है वो शायद ज्यादा मुसलमानों के साथ हो रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में जो लोग फिट नहीं बैठते हैं उनके साथ बुलडोजर का न्याय होता है। और उच्च न्यायालय ने प्रत्युष जी 20 लाख रुपए का फाइन भी लगाया उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। तो सर्वोच्च न्यायालय एक बात बोल रहा है कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड, और हाईकोर्ट 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसलिए बायस्ड है कि अखलाक को जिन लोगों ने लिंच किया उसका ये केस वापस लेने की बात करते हैं और उस पर भी ये फटकार खाते हैं। तो बार बार कभी तो सर्वोच्च न्यायालय से, कभी उच्च न्यायालय से, कहीं कहीं ये करते हैं। अब एक प्रदीप भंडारी जी, इनकी दो बातें सामने आई। पहले इन्होंने कहा कि यूपी में मुसलमान डरा हुआ नहीं है, और ये जो मौलाना कह रहा है ये मौलाना नहीं कह रहा है, स्क्रिप्ट लिखकर बीजेपी दे रही है और बीजेपी की जुबान ये मौलाना कह रहा है। प्रदीप भंडारी जी। प्रत्युष जी, पहले तो मुझे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है ये अपना डेटा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं, क्योंकि 3 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन सबको गिराओ। अब मौलानाओं के एक्सपर्ट तो समाजवादी पार्टी है। ये तो आपने अखिलेश यादव की टोपी वाली फोटो देखकर देखी, जो लोग राम मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं गए परंतु हर दूसरे दिन जो है वो नमाज पढ़ने का बहाना ढूंढ लेते हैं वोट बैंक के लिए, वो मौलाना के एक्सपर्ट हो सकते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे बात करते हैं। आज मैं जानता हूं दिक्कत किसको है। असली दिक्कत उनको है जिनको दंगा करने की इजाजत नहीं मिल रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुजफ्फरनगर के दंगे जब होते थे तो कोर्ट इनको फटकार लगाता था कि शर्म आनी चाहिए कि धर्म देखकर तुम सिर्फ और सिर्फ मुआवजा देते हो। अब कोर्ट ये कहता है कि दंगे नहीं होते। पिछले 50 साल में सबसे पीसफुल उत्तर प्रदेश है। कम्युनल राइट्स 97% से घट चुके हैं। और हाँ, ये वोट बैंक की शासन नहीं करती ये सरकार, क्योंकि अगर कोई वोट बैंक वाले के नाम पे अगर दंगा करता है तो उसको अच्छी लट पड़ती कानून के शासन के हिसाब से। पर बड़ी बात है कि हर मौलाना बंगाल क्यों जाना चाहता है भाई? बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार में ऐसा क्या है कि मौलाना बंगाल जाना चाहता है पर युवा बंगाल छोड़ के जा रहा है? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि वहां पे बाबरी वाली सोच है। क्या कहा हुमायूं कबीर ने कि भाई बाबरी जो है वहां पे हम बना सकते क्यों 70% है। क्या कहा ममता बनर्जी के राइट हैंड बॉबी हकीम ने कि इंशाल्लाह वो देखना चाहते हैं कि कलकत्ता के अंदर मुसलमानों का राज हो। क्या देखा हमने मुर्शिदाबाद के अंदर हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या कर दी जाती है और ममता बनर्जी उसके ऊपर चू तक नहीं करती। क्या हमने देखा कि आनंदपुर के अंदर गरीब मजदूर जो है उनके वो जल के राख हो जाते हैं और
ममता बनर्जी उस पर एक संवेदना तक व्यक्त नहीं करती, परंतु सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने जाती है। क्या देखा हमने कि एक श्रमिक अधिकारी करके यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर जो है वो अपनी बात रखता है तो उस पर एक केस दाखिल कर देती है ममता बनर्जी की सरकार। परंतु जब वक्फ के नाम पे हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज मुसलमान समाज के कुछ लोग जो है वो तोड़ते तो ममता बनर्जी कहती 30% है, इन पे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बेसाया हूं। तो मुर्शिदाबाद दंगा होता है, ममता बनर्जी वोट बैंक के नाम पे शांत होती है। बेलदंगा दंगा होता है, ममता बनर्जी वोट बैंक के नाम पे शामिल होती है। ये सब इसीलिए तो हर मौलाना जो दंगा करना चाहता है वो बंगाल जाना चाहता है। हर मौलाना हो या कोई भी व्यक्ति हो जो पीसफुल रहना चाहता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में हो रही है, इसलिए मौलाना को बंगाल सूट कर रहा है। सोफिया खान जी, मुस्लिम तुष्टीकरण जितना औरंगजेब ने नहीं किया था उतना ममता बनर्जी कर रही है। सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी है टीएमसी से। सोफिया खान, सोफिया खान जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी जी जी। हाँ, नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, मैं सुन रही थी बड़े गौर से, ये जो कुछ भी कहा जा रहा है, मुस्लिम डरा हुआ है या उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, डरा हुआ शब्द जो है हम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मुझे लगता है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो 10 सालों में जो घटनाएं घटी हैं, जो हमने एग्जाम्पल सेट किया है भाजपा वालों ने, उससे हम कह सकते हैं यस, सहमे हुए ज़रूर हो सकते हैं या सोचने की और फिक्र करने की बात ज़रूर है कि जो आज दलितों या मुसलमानों या इवन क्रिश्चियन, अभी हमने देखा क्रिसमस में भी वैंडलाइज किया गया क्रिसमस के सारे डेकोरेशंस को। और अगर हम बात करें तो सांसद में खड़े होकर, अभी हमने देखा कि पिछले 2 साल पहले ही जब सांसद में, जब पार्लियामेंट में जब हो रहा था डिबेट्स, तो वहाँ पर रमेश भिदुरी बोल के जो एमपी हैं वो सरेआम गाली दे रहे थे दानिश अली जी को, जो बीएसपी के एमपी हैं। वो सरेआम उनको वहाँ पर सांसद में खड़े होकर वो उनको दल्ले और पता नहीं क्या क्या शब्दों से उनको व्यंग कर रहे थे। देखिए, डेमोग्राफी तो डेफिनेटली देश की बदली है और बहुत से हालात बदले हैं। देखिए, देश में सिर्फ मुसलमानों के जो मुगल एराज के जितने भी उनके नाम बदलना, टेक्स्ट बुक को चेंज करना, आप चुप रहिए, बोल लेने दीजिए, मेरा समय है। तो टेक्स्ट बुक में सारे चीजों को बदल देना, और अभी जो बच्चों की किताबों तक में जो हिस्ट्री को है उसको छेड़छाड़ की जा रही है, प्रोपेगेंडा मूवी ले आना, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच खुलेआम देना, गोली मारो सालों को। याद होगा ना, अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी वो क्या क्या बोले थे कि गोली मारो सालों को, और ऐसे लोगों को प्रमोशन हो जाता है। मुसलमानों के प्रति जब हेट स्पीच दिया जाता है उनको प्रमोशन दिया जाता है, शायद आप लोगों को सिखा कर भेजा जाता है। भाजपा में भाजपा की एंट्री का मतलब है मुसलमानों के प्रति हेट स्पीच करना। तो मुसलमानों को हेट स्पीच करके, देखिए, जब सरेआम मोदी जी हमारे प्रधान, सुन लीजिए इनको म्यूट किया जाए, सुन लीजिए भाई, आपके बीच में मैंने नहीं बोला था। बंगाल में आपकी तरबियत बता रही है, आपकी तरबियत बता रही है कि आप कितने सहनशीलता है। बंगाली हिंदू सहनशीलता नहीं, देश सुन रहा है, देश देख रहा है। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेता हूँ।